तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि चैप्टर के नाम में ही दिया है, हमें क्या क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया पढ़ने हैं और वॉल्यूम पढ़ने हैं। किसके? कुछ सॉलिड फिगर्स दे रखी होती हैं हमें, जैसे एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब होगा हमारे पास, कोन होगा, सिलेंडर होगा, स्फेयर होगा और हेमीस्फेयर होगा। तो शुरुआत हम करते हैं क्यूबॉइड से। तो क्यूबॉइड की फिगर आप अपने आसपास भी देख सकते हो, रूम भी इसी शेप का होता है क्यूबॉइड के जैसा। और ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, मान लीजिए जैसे ये है, तो ये भी कैसी शेप दे रखी है हमको, ये भी एक क्यूबॉइड दे रखा है। तो क्यूबॉइड जो होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं, यहां से लेकर और यहां तक। ये क्या होती है इसकी? ये होती है इसकी लेंथ। लेंथ को हम एल से डिनोट कर देते हैं, लेंथ मतलब इसकी लंबाई। यहां से लेकर और यहां तक ये हो गई इसकी ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम बी से डिनोट कर दिए। और यहां से यहां तक ये हो गई इसकी जो गहराई है, उसी को हम क्या कह देते हैं, इसकी हाइट या फिर ऊंचाई कह लो। तो इसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं? इसमें होते हैं टोटल 6 फेसेस। देखो, एक तो फेस हो गया ये वाला, सामने वाला जो फेस होगा, और बिल्कुल सेम ऐसा ही फेस होगा पीछे वाला। ठीक है, ये हो गया पीछे वाला फेस। एक हो गया ये साइड वाला फेस, और एक इधर से हो गया ये साइड वाला फेस। एक होता है ऊपर टॉप वाला फेस, और एक नीचे होता है ये बेस वाला फेस, जो कि बॉटम वाला फेस है। तो हमें सरफेस एरिया दो तरीके के पढ़ने होते हैं। एक तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें जो टोटल 6 फेसेस दे रखे हैं, अगर उनकी सरफेस का हमें एरिया बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए ऐसा कोई रूम दे रखा है, उसकी 6 की 6 सरफेसेस पर आपको प्लास्टर वगैरह करना है, तो आप क्या चीज निकालोगे? उसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, फिर मैं दूसरा सरफेस एरिया भी बताऊंगा आपको। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे बना है, हम यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने 9th क्लास में कर रखी है। हम यहाँ पर देखेंगे वो फॉर्मूला, बस सिंपल कैसे बना है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है? क्योंकि डिटेल जो है वो आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? यहां पर आपको दिख रहा है ये सारा का सारा रेक्टेंगुलर फेसिस से मिलकर बना है। तो हम इसमें एक एक करके रेक्टेंगुलर फेसिस लेते हैं। तो ध्यान से देखते रहना आप कौन कौन सी सरफेस ली जा रही है। तो सबसे पहले ये नीचे वाली सरफेस ले लेते हैं हम। नीचे वाली क्या होगा? ये जैसे आपका रूम जो है, उस रूम का जो फ्लोर होगा उसी को हम ले लेते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम कर देते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, मीन्स एल इंटू बी। तो जैसे यहां पर ये दे रखा है एक, जितना का आपका बेस है ऐसा ही आपका टॉप होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया इसका टॉप। तो हमारे पास दो रेक्टेंगल ऐसे हैं जिनका एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम किससे निकाल सकते हैं? यहां से यहां तक ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। भाई यहां से यहां तक ये जितना यहां से यहां तक एल दे रखा है, ये भी तो एल हो जाएगा। और यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका बी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास एल इंटू बी है, और वो भी कितने बार है? 2 बार है। तो एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी। ठीक है, ये आ गया आपका कौन कौन से का? ये आ गया टॉप का और बेस का एरिया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपकी एक साइड वाली दीवार इधर हो गई, एक साइड वाली दीवार इधर हो गई। इन दोनों का एरिया कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए आप ये देखो, ये जो साइड वाले फेस हैं ये भी रेक्टेंगुलर शेप के हैं। जैसे एक रेक्टेंगुलर सरफेस तो ये वाली हो जाएगी जो साइड की दीवार है। ठीक है, एक रेक्टेंगल तो ये हो गया। तो इस रेक्टेंगल का अगर मुझे देखना है लंबाई और चौड़ाई हमने किस किस से डिनोट करे हैं, तो इस वाले में एक तो हमें दे रखा है यहां से यहां तक बी, ये दे रखा है एच। तो इसी तरीके का एक फेस हमारा इधर वाला भी है, ये वाला। तो इस वाले का भी कितना हो जाएगा? इसका भी बी इंटू एच ही होगा। ठीक है, ये वाला एक फेस हो गया। तो इसका अगर हम यहां से यहां तक लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? इसका बी। और जैसे इसकी यहां से यहां तक हाइट एच है, तो इस वाले की भी यहां से यहां तक कितनी होगी हाइट? एच। ये वाली मान लो ये भी एच ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो रेक्टेंगल ऐसे हैं जिनका एरिया अगर हमें निकालना हो तो बी इंटू एच से हम निकाल सकते हैं, बी इंटू एच और बी इंटू एच। ठीक है, अब बात आती है कौन कौन से फेस बचे। तो एक तो हमारा ये बचा फ्रंट वाला, और एक हमारा ये बचा बैक वाला। इन दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे? तो फ्रंट वाला है आपका ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है, जिसपे मैं ये शेड करके दिखा रहा हूं। ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया फ्रंट। ठीक, तो इस फ्रंट वाले रेक्टेंगल का अगर आपको निकालना है एरिया, तो इसमें कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहां से लेकर और यहां तक
ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी हाइट, जो कि इसी के ही इक्वल होगी। ये h है तो ये वाली भी कितनी होगी, h ही होगी। तो जैसा रेक्टेंगल आपका ये सामने वाला है, ऐसा ही रेक्टेंगल आपका ये वाला होगा पीछे वाला। तो पहले मैं सामने वाले का दिखाता हूं आपको, इसका क्या लिख देंगे हम, L इंटू एच, या फिर H इंटू एल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके का हमारा कौन सा होगा, जो इसके बैक वाला है। बैक वाला मतलब ये वाला जिसे मैंने ये शेड कर दिया। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, h हो गई, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। भाई जितनी लेंथ ये वाली है उतनी लेंथ ये, और उतनी ही लेंथ ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं L इंटू एच, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि L इंटू बी कितनी बार है, 2 बार, तो आप इसको लिख सकते हो 2LB। बी इंटू एच कितनी बार है, तो 2 हो गए आपके बी इंटू एच। और h इंटू एल कितनी बार है, या l इंटू एच लिख लो, एच एल करके फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ पर h और l लिख लेता हूँ, l इंटू एच लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनने वाला है, हम 2 ले लेते हैं तीनों में से कॉमन, और फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। यहाँ पर एल और बी के बीच में मल्टीप्लाई, बी और एच के बीच में मल्टीप्लाई, और एच और एल के बीच में भी मल्टीप्लाई। मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ वाले 2 रेक्टेंगल हैं, ब्रेथ इंटू हाइट वाले 2 रेक्टेंगल हैं, और हाइट इंटू लेंथ वाले भी 2 रेक्टेंगल हैं। मैंने इसके अंदर आपको शेड कर करके दिखा दिया। तो ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल जितने भी इसमें फेस दे रखे हैं 6 के 6, उन 6 फेसेस का एरिया हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। बाकी चीज तो मैंने आपको डिटेल में 9th क्लास में बता रखी है। अगर आपने 9th क्लास में नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप 9th क्लास वाला ये चैप्टर जाकर देख लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा, लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा एरिया कौन सा होता है इसका, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के अंदर हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम 4 दीवारों का एरिया निकालते हैं बस, ठीक है। इसको कई बार हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मतलब इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर हम ना तो नीचे वाली जो फ्लोर होती है उसको लेते हैं, और ना ही हम जो ऊपर वाला टॉप होता है ना हम उसको लेते हैं। जैसे आपकी रूम है तो रूम के अंदर कितनी दीवारें होंगी, 4 दीवार होंगी, तो हम 4 दीवारों का अगर एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हम लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब 4 कौन कौन से फेस बचे इसमें, वो चीज देखो आप ध्यान से। अब तो 4 दीवारों में आपका एरिया हो जाएगा, एक तो देखो ये वाला, ये जो साइड वाला फेस है, एक इधर वाला फेस हो गया ये साइड वाला, ठीक है। 4 दीवार कौन कौन सी होती हैं, एक तो ये हो गया साइड वाला, एक ये हो गया आपका साइड वाला फेस, 2 हो गए साइड वाले, ठीक है। तो इन दोनों का हम एरिया कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा रेक्टेंगल की, ये बी वाली ले लेंगे, और ये वहां तक की ये जो है ये एच दे रखी है इसकी साइड। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें 2 लेंगे हम, कौन कौन से, बी वाला और एच वाला। तो हम 2 इंटू बी इंटू एच, 2 क्यों लगाया है, क्योंकि ऐसा ही इधर भी है, ठीक है। और ऐसे ही अब हम लेंगे कौन कौन से, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। तो ये फ्रंट वाले का क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये लेंथ हो गई, ये यहां से यहां तक क्या हो गई इसकी हाइट। तो एक तो ये वाला फेस हो गया आपका, और ऐसा ही एक फेस यहां पर हो गया, अभी मैंने यहां पर भी आपको लेकर दिखाया था, ठीक है। दोबारा शेड करने से क्या हुआ है, टाइम वेस्ट ही होना है। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 2 इंटू, ये हो गई इसकी यहां से यहां तक एल, ये वाली साइड, और ये वाली कितनी हो गई एच। तो हम लिख सकते हैं एल इंटू एच, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, या फिर पहले ऐसे लिख लो, ये हो गया 2BH, और ये क्या हो गया 2HL या LH लिख लो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में ही आ रहा है 2 और H कॉमन। यहां से क्या बचा, यहां से बचा B, और यहां से क्या बचा, यहां से बचा L। इसका 2 बाहर, इसका भी 2 बाहर, दोनों में से H बाहर आ गया, यहां से B बचा, यहां से L बचा। इसी को ही ये कैसे करके लिख देता है, ये ऐसे लिख देगा 2 इंटू एल प्लस बी। भाई b प्लस एल को l प्लस बी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। और ये h जो है इसको इधर मल्टीप्लीकेशन में लिख देता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। और इसी में ही आप एक चीज और देख सकते हो, भाई हमने 2 इंटू एल प्लस बी, तो जो बेस होता है उसका पेरीमीटर ही पढ़ा है। भाई रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये वाला जो क्यूबॉइड दे रखा है, इसका जो नीचे वाला बेस है क्या होगा, ये हो जाएगा एल इंटू बी। भाई यहां से यहां तक ये कितना है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो एल इंटू बी करेंगे तो हम इसका एरिया आ जाएगा, सॉरी पेरीमीटर आ जाएगा।
तो हम इस 2 इंटू एल प्लस बी को पेरीमीटर भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर इंटू हाइट करेंगे तो भी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाता है। तो आप इसी चीज को ऐसे करके भी लिख सकते हो कि लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू हाइट। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। और याद रखना यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब इसकी 4 दीवारें, उन 4 दीवारों का एरिया निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्वेश्चन तो ऐसा भी आ सकता है कि हमें ना तो 6 फेसेस का निकालना है एरिया, ना 4 फेसेस का, हमें 5 का निकालना है। तो अब जो 5वीं वाली फेस होगी उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे या तो 4 वाले में या फिर 6 वाले में से क्या कर देंगे, माइनस। भाई ये टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेसेस का होता है, लेटरल सरफेस एरिया 4 सरफेसेस का होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ गया कि इस तरीके का कोई रूम है क्यूबॉइड शेप का, अब वहां पर आपको क्या करनी है, वाइट वॉशिंग करनी है या पुताई करनी है। तो वहां पर आपको पता है चारों दीवारों पर पुताई होती है, और जो हमारी सीलिंग होती है, जो छत होती है, कमरे के अंदर का जो लेंटर होता है जहां आपका पंखा लग रहा होगा, वहां पर भी हमको पेंटिंग करनी होती है। लेकिन नीचे वाली जो फ्लोर होती है उस पर पेंटिंग नहीं करते। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये जो 4 फेसेस का फॉर्मूला आया है ना आपके पास, इसी में ही क्या प्लस कर देंगे हम, जो ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस का क्या है, एल इंटू बी, तो इसी में ही हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एल इंटू बी, अगर 5 फेसेस का आता है तो, वरना 4 फेसेस का ये है ही, 6 फेसेस का ये है ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब आगे हम देखते हैं क्या, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है उसको भी समझो। तो अगर आता है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जो हमारे बेस का एरिया है, और बेस के एरिया को ऊपर तक लेकर आ रहे हैं कितनी हाइट तक। तो हम यहां पर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस का जो एरिया है उसमें हम क्या कर देते हैं, हाइट की कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि जैसे बेस का एरिया यहां पर है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ लाते रहेंगे, तो जितना एरिया बेस का है उसको कितनी हाइट तक लेकर जाना है, उसी को ही हम क्या कह देते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर मान लीजिए अगर आपको कोई सामान भरना है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, या फिर इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उस सब को अगर निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो बेस का एरिया कैसे निकलेगा, एल इंटू बी। तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, तो एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि बेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला। और साथ में ये याद रखना कि वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है, क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, कैपेसिटी पूछ सकता है, या फिर हमसे पूछ सकता है इसकी कि इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है, तो भी हम क्या निकालेंगे, तो भी हम उसका निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है, या क्वांटिटी पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए ऐसा कोई बॉक्स है और या गोडाउन है मान लीजिए इस शेप का, और इसके अंदर कितने हमें कोई करेट वगैरह रखनी है, या कार्टन रखने, जो गत्ते होते हैं वो अगर रखने हैं तो कितने आ सकते हैं, या मान लीजिए ऐसा कोई टैंक है तो उस टैंक के अंदर कितना पानी भर सकते हैं। अगर मान लीजिए सिलेंडर शेप का अगर कोई आपको टैंक दे रखा हो, उसका वॉल्यूम निकलवाता है, तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, जो भी चीज़ होगी वॉल्यूम ही उसके लिए हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कैपेसिटी कहे या फिर हमसे कहे स्पेस ऑक्यूपाइड, या फिर उसकी अंदर आने वाला जो भी सामान होगा उसकी क्वांटिटी कहे। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें 3 मेन फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और 5 फेसेस के लिए क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। बाकी के जो हैं वो अब हम फॉर्मूलेज वगैरह उसके देखते हैं। आप ये चीज़ समझ गए कि किसमें हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है। आगे देखिए अब क्या है हमारा क्यूब। तो क्यूब कैसा होता है, क्यूब की सारे जो फेस होते हैं वो सारे के सारे फेस स्क्वायर जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखी होगी जो लूडो की डाइस होती है, लूडो की डाइस हो गई, या फिर आइस का क्यूब हो गया, अगर ऐसा कोई क्यूब है तो हम कह सकते हैं कि इसके सारे के सारे फेस स्क्वायर शेप के हैं। तो इसमें ये जो स्क्वायर शेप के जो फेस होते हैं इनको हम एज कह लेते हैं, या फिर साइड कह लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं ए। तो अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई ए है तो इसकी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई भी कितनी होगी, ये भी ए ही होगी। इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी होगी, ये भी ए ही होगी। तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया है आप चाहो तो इसी वाले फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर क्या था,
एल बी, बी एच और एच एल सब की जगह पर क्या रख देना, जैसे यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग देंगी जो क्यूबॉइड होगा, इसमें लेंथ की जगह भी ए रखेंगे, ब्रेथ की जगह भी ए और हाइट की जगह भी ए। अगर आप सब जगह ए ए रख देते हो तो भी फॉर्मूला बन जाएगा, उससे भी मैं बताता हूं, वरना आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूं कि टोटल सरफेस एरिया अगर क्यूब का निकालना हो तो इसमें हमें ये चीज पता है कि इसका हर एक सरफेस स्क्वायर के जैसा होता है, और स्क्वायर का एरिया निकालना हम जानते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है यहाँ पर, एज मान ली है ए स्क्वायर या एज का स्क्वायर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 6 स्क्वायर फेस है। और यहाँ पर साइड का स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक फेस स्क्वायर के जैसा है। या फिर अगर आप इसी को ही इस फॉर्मूले से निकालते जो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, तो उसमें हम क्या करते, लेंथ की जगह भी कितना रखते, ए, ब्रेथ की जगह भी कितना रखते हैं हम, ए, और हाइट की जगह भी कितना रखते हैं हम, ए। ठीक है, तीनों की तीनों क्या होती है हमारी ए, और यहाँ पर एज की जगह भी कितना है ए। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा 6a स्क्वायर। तो अब उसी फॉर्मूले में जो हमने पीछे निकाला था, क्या फॉर्मूला था हमारा टोटल सरफेस एरिया का, अभी जो हमने निकाला था फॉर्मूला वो था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये किसका था, ये था हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है, जहां जहां पर एल बी और एच है उसमें आपको फॉर्मूले में ए ए रख देना है। तो 2 इंटू एल और बी, यहां पर दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई, बी और एच इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो वहां भी ए और ए ही आ गए। और एच और एल मतलब हाइट और लेंथ वो भी कितनी है, ए और ए, तो वहां पर भी ए और ए ही रख दिए। तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब इनका है कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर और 1a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3a स्क्वायर। तो ये कितना आया, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये याद रख लेना कि इसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6, और वो सारे के सारे स्क्वायर के जैसे होते हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो हमने साइड के स्क्वायर में 6 की मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद आता है अगला आपका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए अभी आपको मैंने बताया था कि उसके अंदर हम कितने फेसेस लेते हैं, इसके बस 4 फेसेस लेते हैं, और इसके सारे के सारे फेसेस बराबर हैं। तो हमें ये पता है कि एक फेस का एरिया कैसे निकालेंगे हम, एज का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर कह लो, और उसमें 4 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, बस 4 फेसेस, 2 साइड वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, एक फ्रंट वाला और एक पीछे बैक वाला। कोई सा भी लें वैसे तो इसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे फेस एक जैसे ही हैं। अब अगला आता है इसमें आपका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप। तो वॉल्यूम जैसे पिछले में निकाला था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे ही तो निकाला था। इसमें कैसे निकाला था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ऐसे इसमें लेंथ की जगह ए, ब्रेथ की जगह भी ए, हाइट की जगह भी ए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं एज इंटू एज इंटू एज। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एज का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और सबसे ऊपर जो मैंने यहां पर बताया है ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये 3 फॉर्मूले आपको क्यूब के याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है अपना सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसी शेप होती है, सिलेंडर की जैसी शेप आपने देखी होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूं सिलेंडर की शेप कैसी होती है। तो अपने डेली लाइफ में भी कई सारे सिलेंडर देखे होंगे, जैसे ये वाली शेप क्या होगी, ये है आपका सिलेंडर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका एक सिलेंडर की जैसी शेप है। तो सिलेंडर कैसे बनाया जा सकता है, असल में सिलेंडर जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप को ही फोल्ड करके या रिवॉल्व करके बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके रिवॉल्व कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया एक सिलेंडर। ठीक है, और ये कैसा है, अभी खोखला है, हॉलो सिलेंडर इसको कहते हैं, क्योंकि ये इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से क्या है, खुला हुआ है। तो ऐसे सिलेंडर की हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, 3 चीज पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें टोटल सरफेस एरिया, एक पढ़ना है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक हमें पढ़ना है वॉल्यूम।
कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाती है? कर्व। जैसे ये इसके अंदर क्या दे रखी है? कर्व दे रखी है। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया समझो। अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया समझ गए तो फिर आप इसका टोटल सरफेस एरिया भी समझ जाओगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आता है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पेपर से काट के बताता हूं। तो देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या दे रखी है? एक रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगुलर शीट में ये क्या हो गई इसकी? मान लीजिए यहां से यहां तक ये हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। तो इधर भी क्या होगी? ये लेंथ ही होगी, ठीक है। और ये वाली क्या हो गई? ये हो गई इसकी ब्रेथ। ये वाली चौड़ाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई? लेंथ। तो ऐसी ही बाहर भी होगी, ठीक है। इधर की तरफ भी क्या लिख लेते हैं? ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये भी क्या हो गई? ब्रेथ हो गई। अब मान लीजिए इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ऐसे करके मैंने इसको रिवॉल्व किया। तो रिवॉल्व करने के बाद मेरे पास जो सरफेस बनी वो कैसी सरफेस है? ये एक सिलेंडर के जैसी सरफेस है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर अगर आप यहां से यहां तक देखते हो, फोल्ड भी तो नहीं हो रहा, ये वाली सरफेस देखते हो यहां से लेकर यहां तक, ये गोल गोल अगर आप देखते हो तो ये क्या बन रहा है? ये सर्कल का सरकमफ्रेंस बन रहा है, क्योंकि ऊपर से एक ऐसी फेस है, ये सर्कुलर फेस है। और मान लीजिए सर्कल की यहाँ इस वाली बाउंड्री पर आप खड़े हो और यहाँ से घूमकर आपको यहीं वापस आना है। तो मैंने आपको सरकमफ्रेंस बहुत अच्छे से सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक घूम कर आने को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। और जब हम इसको खोल रहे हैं तो वही चीज क्या बैठ रही है? वही चीज लेंथ बैठ रही है। तो हम लेंथ को ही क्या लिख सकते हैं? 2πr। और ये जो इसकी ब्रेथ है, जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये क्या बैठ जाएगी? यहां से यहां तक ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो हम ब्रेथ को क्या लिख देते हैं यहां पर? हाइट। तो असल में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जब ये रेक्टेंगुलर शीट थी तो रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ की और ब्रेथ की क्या कर रहे हैं? हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली क्या है? इसकी लेंथ, और ये क्या है इसकी? ये हो गई ब्रेथ। और जैसे ही हमने इसको फोल्ड किया तो फोल्ड करने के बाद हमने देखा ये ऊपर वाला तो कैसा फेस बन गया? सर्कुलर फेस। और सर्कुलर फेस जो है वो सरकमफ्रेंस से निकल सकता है 2πr। और ये क्या मान ली हमने? ये हो गई सिलेंडर की हाइट। ऐसे करके ये क्या बना दी? सिलेंडर की हाइट। तो हम यहाँ पर लेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं? 2πr। और ब्रेथ की जगह क्या लिख सकते हैं? h। अब r क्या है? हमें ये जो सिलेंडर दे रखा होगा, इस सिलेंडर की यहां से यहां तक ये क्या दे रखी होगी? रेडियस दे रखी होगी। तो यहां वाली रेडियस भी कितनी होगी? इसको भी r कह लेते हैं। और ये इनके बीच की क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक ये हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई, ठीक है। और आपके में जो सिलेंडर है वो कैसा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ना है बस। राइट सर्कुलर मतलब जिसमें यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा हो? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वो होता है 2πrh, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब समझ गए? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सरफेस दे रखी है और उसके बस हमें इस कर्व्ड वाली सरफेस का एरिया निकालना हो, क्योंकि यहां से तो एक खोखला है, यहां से एक खोखला है। अगर ये बंद भी होता तो बंद होने के बाद भी हमारा इस वाले फेस से और इस वाले फेस से कोई मतलब नहीं होता, बस हम कर्व्ड सरफेस से मतलब रखते। जैसे अगर मान लीजिए ऐसी सरफेस का आपके घर में कोई पिलर हो, तो पिलर जब लगा दिया जाएगा तो उस पिलर के ना तो आप ऊपर की तरफ पेंट कर पाओगे, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस तो लेंटर में चली जाएगी, और ना नीचे वाली फेस पर पेंट कर पाओगे, क्योंकि नीचे वाला सरफेस कहाँ चला जाएगा? नीचे वाला चला जाएगा फ्लोर में। तो वहां पर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट आपसे ना कहे कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, बस आपसे कहेगा कि उसमें कहाँ कहाँ पेंटिंग करनी है वो निकाल दो। तो आप खुद ये चीज पहचान करोगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे देखो, इसका आता है अब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो हमें लेना ही है। एक हमें लेना है इसका एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, और प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ठीक है। इसमें दो फेस ये वाले भी तो हैं, एक तो हो गया इसका टॉप। अगर मान लीजिए ये जो
आपका सिलेंडर है ये ऊपर से भी बंद हो और नीचे से भी बंद हो, तो अब क्या किया जाएगा, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और उसके लिए कैसा सिलेंडर, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है आपके सामने, तो इस सिलेंडर में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कर्व्ड सरफेस निकालनी है तो बस हम ये वाला सरफेस निकालेंगे, और टोटल सरफेस का मतलब है ये यहां से भी बंद होगा और इधर से भी बंद होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए ना। जैसे अगर ये दे रखा है, ये तो खोखला दे रखा है, और अगर आपको बस इसकी ये वाली निकालनी है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर इसको इधर से भी बंद कर दिया जाए और इधर से भी बंद कर दिया जाए तो फिर हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो ये कैसा फेस दे रखा है इसका, ये है इसका सर्कुलर फेस, और ये वाला भी कैसा है, ये भी सर्कुलर फेस। तो हमें पता है सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। तो आप सीधा सीधा अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना सकते हो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, सर्कुलर टॉप का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और सर्कुलर बेस का कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब एक पाई आर स्क्वायर ये है, एक पाई आर स्क्वायर ये है, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए यहाँ पर, ये हो गए 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। दोनों में ही 2 पाई कॉमन आ रहा है और दोनों में ही आर भी कॉमन है, तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा एच। यहां पर आर स्क्वायर था, एक आर आपने कॉमन ले लिया तो एक आर बचा। ये क्या बन गया आपका, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसके अंदर आपके जो टॉप है और जो बेस है, दोनों के दोनों फेस भी इंक्लूड हो गए। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से ये खुला हुआ हो या नीचे से ये खुला हुआ हो, तो आपको बस ये चीज याद रखनी है, कर्व्ड सरफेस एरिया में कौन सा वाला फेस हमें ऐड करना है तो दोनों का एरिया सेम ही पाई आर स्क्वायर। जैसे आपसे ये कह दिया गया कि ये जो सिलेंडर था ये ऊपर से खुला हुआ है, तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, मतलब कि 2 पाई आर एच, और जो नीचे वाला है वो लेना है, मतलब कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई सा भी ले लेना, मतलब फॉर्मूले में कोई सा पाई आर स्क्वायर रख लेना, नीचे वाली रेडियस और ऊपर वाली रेडियस बराबर ही होती है। ये हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए, जब जैसे मैंने अभी आपको यहां पर बताया था कि जो हमारा क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड के लिए आपको क्या करना था, जो आपके बेस का एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मतलब जो भी नीचे वाला एरिया है उसको हम ऊपर की तरफ हाइट तक मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है कि उस एरिया ने कितनी हाइट तक जगह घेरी है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है। तो बिल्कुल सेम इसका करेंगे हम। इसके अंदर भी क्या होगा, जो हमारे बेस का एरिया होगा उसी में ही हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किसकी, हाइट की। तो अब बेस का एरिया क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर भी सर्कुलर बेस का एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और एच ये वाला। तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या बन गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसका, सिलेंडर का। ठीक है, ये सिलेंडर का हो गया बात। अब हम देखते हैं किसका, कोन का। तो कोन में भी यहां पर इसका एक सर्कुलर फेस होता है, ये इसका सेंटर हो गया, यहां से यहां तक क्या ले लेते हैं, ये हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, उसके बाद जो इसका ये ऊपर वाला जो वर्टेक्स होता है, इस वर्टेक्स से और अगर इसके हम सेंटर को ज्वाइन कर दें तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगी इसकी हाइट। ये क्या हो गया, इसकी हाइट। और कोन भी हमें कैसा पढ़ना है, जैसे ये वाला राइट सर्कुलर था, ये भी राइट सर्कुलर कोन ही हमें पढ़ना है। मतलब इसमें यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का। और कोन के अंदर एक ये वाली और होती है, ये जो इसमें यहां पर टेढ़ी वाली लाइन दे रखी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इसकी एल। एल बोले तो स्लैंट हाइट। ठीक है, और एच मतलब क्या है, एच मतलब हाइट है बस। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अब इसमें कई बार क्या होगा, हमें इसमें से एच में से, आर में से और एल में से दो चीज दे देगा, एक चीज की हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये क्या बन रहा है, एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। भाई ये इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ऐसा करके ट्राइंगल बन गया जिसमें ये आर है, यहाँ 90 डिग्री है, ये एच है और ये एल है। तो राइट ट्राइंगल में हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, उसका स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, वो तो अकेला एक तरफ आता है। और परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर एक तरफ आता है, मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस रिलेशन को भी आप याद रखोगे, कई बार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आर एच और एल इन तीनों में से कोई सी चीज दो दे देगा और तीसरी हमें निकालनी पड़ेगी। अब बात आती है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया का इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई मतलब पाई की जो वैल्यू हम लेते हैं 22/7 या फिर 3.14। आर क्या हो गया, इसकी रेडियस हो गई, और एल की जगह पर क्या लेंगे, इसकी हम स्लैंट हाइट लेंगे। इसी तरीके से अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जैसे यहां पर आपने क्या किया था, कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर वाला टॉप और नीचे वाला बेस क्या किया था, प्लस। तो इसमें हमारे पास ऊपर तो कोई है नहीं, हमारे पास बस नीचे वाला बेस दे रखा है, इसका नीचे वाला बेस दिख रहा है ना आपको इसका। तो आपको बस इस कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर नीचे वाला जो बेस है उसको और ऐड कर देना है, और उसी के साथ हमारा क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस को कर देंगे प्लस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, वो है पाई आर एल, और बेस का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी नीचे से कैसा होगा, ये भी गोल ही होगा नीचे से। जैसे टेंट देखा होगा आपने, बर्थडे की कैप देखी होगी, आइसक्रीम का कोन देखा होगा, वो सब के सब कोन की शेप के ही होते हैं। तो इन दोनों में से क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें से कॉमन आ रहा है पाई और आर। यहाँ क्या बचा, ये बचा एल, और यहाँ से क्या बचा, ये बचा आर, क्योंकि आर स्क्वायर था, एक आर कॉमन ले लिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा। हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि ये कैसे बने हैं, क्योंकि ये चीज आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन होगा, आपको ये चीज कैसे बनी है इसके लिए आपको 9th का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हम बस ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मूले कैसे हमें अप्लाई करने हैं, उसका हल्का हल्का इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। अब आगे बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखो कोन का जो वॉल्यूम है इसको आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या दे रखा है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये क्या दे रखा है, एक कोन है। तो अगर बिल्कुल हम बराबर ही हाइट के सिलेंडर और कोन ले लें, और बराबर ही रेडियस के सिलेंडर और कोन ले लें, मतलब ये जो कोन है इसकी जो रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस है, और जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है, और आप इसके अंदर कोई सामान भरो, ठीक है। इसको जैसे ये तो इस उल्टा दे रखा है, इसको अगर हम ऐसा कर दें कि ये वाला फेस ऊपर हो जाए इसका, और उसके अंदर मान लीजिए आपने पानी भरा, और उस पानी को आप इसके अंदर डाल रहे हो, तो आपको 3 बार पानी डालना पड़ेगा, तब ये पूरा का पूरा सिलेंडर भर पाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम है वो इसका कितने गुना है, 1/3 है। अगर मान लीजिए इसके अंदर 30 लीटर पानी आएगा, तो इसके अंदर 10 लीटर ही पानी आएगा। आपको ऐसे ऐसे 3 बार इसके अंदर डालने पड़ेंगे सिलेंडर के अंदर, तब कहीं जाकर ये पूरा इसके ब्रिम तक भर जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। बस ये याद रखना कि जो रेडियस है और हाइट है वो बराबर रखना, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, कोन का। ये फॉर्मूले जो मैं मेन बता रहा हूं, इन फॉर्मूले इनको याद रखना। आगे बढ़ते हैं अब। तो स्फेयर के अंदर क्या देता है, स्फेयर के अंदर हमारे पास होंगे बस 2 ही फॉर्मूले। एक होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया ये अगर कहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब क्या है, आर मतलब है इसकी रेडियस। तो यहां से यहां तक मान लो इसकी रेडियस, इधर की तरफ भी हो सकती है रेडियस, आप चाहो तो इसकी इधर की तरफ भी ले सकते हो, ये भी इसकी रेडियस ही होगी। इधर की तरफ भी मान सकते हो, ये भी इसकी रेडियस होगी, और इधर की तरफ भी मान सकते हो, इधर भी रेडियस ही होगी। ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, किधर की तरफ भी आप मान सकते हो, वो इसकी क्या कहलाएगी, रेडियस ही कहलाएगी। ये सर्कल नहीं बता रहा हूं मैं, सर्कल तो आपकी 2D शेप है। स्फेयर का मतलब क्या है, जैसे बॉल हो गई, तो ये बॉल क्या है, ये बॉल एक स्फेयर हो गया। तो स्फेयर का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज याद रखना। इसमें कर्व्ड सरफेस का होता ही नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास सिलेंडर था, तो सिलेंडर में तो आपके पास दोनों तरीके की चीजें थी, कर्व्ड सरफेस भी थी, और टोटल सरफेस के लिए आपको ऊपर वाला हिस्सा भी निकालना था और नीचे वाला भी निकालना था। लेकिन इसके अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि कहीं से खोखला होता हो भाई। इसके अंदर तो जो इसकी कर्व्ड सरफेस है वही इसकी टोटल सरफेस है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ही निकालते हैं बस। और साथ में एक होता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसी को ही मतलब आधा करके काट दिया गया। तो आधा काट जब दोगे इसको तो क्या बन जाएगा इसका, हेमी स्फेयर। तो हेमी स्फेयर का हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है
और टोटल सरफेस एरिया भी होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो इसका आधा कर देते हैं हम, कितना हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया के अंदर जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें हम ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है, इस ऊपर वाले सरफेस को भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाता है इसका पाई आर स्क्वायर और ऐड, तो ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ये बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ ले। भाई अगर ये बॉल बीच में से काट दी जाए, आधी कर दी जाए, तो ये बाहर वाला भी पूछ सकता है और अंदर वाला भी पूछ सकता है, उसी के हिसाब से फिर आपको रेडियस देगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक्चुअल तो हेमिस्फेयर है नहीं, लेकिन इसको आप 1 मिनट के लिए हेमिस्फेयर मान लो। ठीक है, जैसे ये है, ये क्या हो गया आपका हेमिस्फेयर है, ये नीचे से तो चपटा है, खैर इसको इग्नोर करो। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर अगर अंदर वाला हमसे पूछता है तो अंदर वाली रेडियस देगा। अंदर वाली रेडियस मतलब जो इसका सेंटर है, यहां से लेकर और यहां से लेकर यहां तक। और अगर आपसे बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो बाहर वाली रेडियस पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं देता है तो आप उसी रेडियस को मान के कर्व सरफेस एरिया निकाल दोगे। इनर और आउटर नहीं देता तो फिर आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास ये पूरा का पूरा कोई बॉल दे रखा था, तो इस बॉल के अंदर या इस तरीके का कोई जो सॉलिड था उसके अंदर जितना सामान आ सकता है उसका आधा सामान इसमें आएगा। अगर इस बॉल को बीच में से काट दोगे तो आधा ही तो सामान आ पाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, इस वॉल्यूम का कर देते हैं आधा। तो आधा करने के लिए क्या करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 की, और 2 से कैंसिल हो जाता है कितनी बार, 2 बार। तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है यहां से, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये चीज याद रखना, ये हो गया किसका, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कितना 3 पाई आर स्क्वायर। और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आता है तो वो कितना हो गया, वो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसमें एक चीज और याद रखना, जब भी आपको वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम में जो यूनिट रखोगे वो होगी मीटर क्यूब में। जैसे अगर मान लीजिए आपने जो यूनिट लिखी, आपने आंसर निकाल दिया, जो भी आंसर आपका आया उसके आगे क्या लगाएंगे, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, मतलब जो भी चीज होगी वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में ही आता है, क्योंकि वॉल्यूम तीनों चीज घेरता है, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, 3D डायमेंशन में वो चीज चलती है। और एरिया कोई सा भी हो, कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया, उसके अंदर एरिया के अंदर हमेशा जो यूनिट लगाओगे वो स्क्वायर वाली, मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम एरिया जो है उसको लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक इसका बता दिया है। फॉर्मूले आपने वैसे तो 9th में पूरी डिटेल में कर लिए होंगे, एक बार आप इसको देख लिए होंगे तो रिवाइंड हो गए होंगे, बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में तो घुसा नहीं हूँ इसमें। तो इन्हें कर लो, और जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में इनके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे, उनको मैं उसी टाइम पर जब क्वेश्चन आएगा उसी में ही समझाता रहूँगा कि कौन से क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसको कर लो, और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके शुरुआत करते हैं। पहले एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। अगर कोई डाउट हो किसी में तो आप कमेंट करके पूछ लेना।